Assalamualaikum. Good morning, students. This is me, Ms. Amna Ashraf from Green Fishes School, your science teacher. Hope students that you are fine and doing good and well at home. Again, I am here with one new video with new chapter. So I hope that you have completed your all previous work. Now you have to just open your books. I will read the chapter and explain you. So just come to the topic. Let's come to the topic, students. Open page number 16. On page number 16, we are going to start our unit 2. Unit 1 has completed. Now we are going to start our unit 2, and the name of the unit is reproduction and living things. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? About reproduction. First of all, you should know that what is reproduction. Reproduction होती क्या है? Living things create new living things of their own kind. This process is called reproduction. यहाँ पे जो है एक छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी. लिविंग थिंग्स, अपने ही तरह के लिविंग थिंग्स क्रिएट करें, यानी अपने ही टाइप के जैसे वो खुद हैं और वो उसी तरह के न्यू लिविंग थिंग्स जो है वो क्रिएट करें. ये चीज़ क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन. ये जैसे एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज reproduction. So now in this chapter we will study about the reproduction of animals के सारे animals में और plants में reproduction का process किस तरह से होता है. So just come to next page. Okay, come to the next page. Reproduction in animals. What is reproduction in animals? Actually, living things create new living things of their own kind. This is called reproduction. Living things अपने ही तरह के living things create करते हैं. ये process क्या कहलाता है? Reproduction. Some animals lay eggs and some give birth to babies. कुछ animals जो हैं वो अंडे देते हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं. मतलब बेबीज़ क्रिएट करते हैं अपनी ही तरह के, फिर वो बड़े होकर उनके जैसे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. बर्ड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स ले एग्स. कुछ एनिमल्स के एग्जांपल है जो एग्स ले करते हैं, जिसमें बर्ड्स आ गए, फ्रॉग्स आ गए, लिजर्ड्स, फिश और इंसेक्ट्स. ये जो है वो अंडे देते हैं और फिर उनसे जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है. द यंग आर मेड इनसाइड द एग्स, यानी ये ऑर्गेनिज्म जो एग्स देते हैं उन एग्स के अंदर यंग ऑर्गेनिज्म बनता है. आफ्टर सम टाइम दे हैच आउट ऑफ द एग शेल्स. दे ग्रो अप टू लुक एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स. कुछ टाइम के बाद जो है वो एग शेल से निकल जाते हैं, यानी कि जो एग शेल्स के अंदर होते हैं वो एग्स के अंदर, यानी जो यंग वन बनते हैं, कुछ टाइम के बाद वो उसमें से निकल जाते हैं और फिर वो ग्रो करके एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं. Animals like dogs, cats, cows and sheep produce live babies and feed them on milk which is produced in the mother's body. और कुछ एनिमल्स हो गए जैसे कि डॉग्स, कैट्स, काउस और शीप, वो लाइफ बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं और उनको मिल्क पे फीड करते हैं. और मिल्क जो है वो कहाँ पे होता है? मदर्स बॉडी से प्रोड्यूस होता है. They look after their young ones till they are strong enough to feed and look after themselves. वो young ones का ख्याल रखते हैं जब तक कि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते कि वो खुद से जो है वो फीड कर सकें. तो तब तक जो है वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबीज़ का ख्याल रखते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं. So one by one we will study the reproduction in different organisms. First is reproduction in butterflies. सबसे पहले हम पढ़ेंगे butterflies में reproduction किस तरह से होती है. You can see in the picture this is a life cycle of butterfly. यहाँ पे आपको life cycle नज़र आ रही होगी butterfly की. तो सबसे पहले फर्स्टली हम जो है वो इस पर हम देखते हैं कि क्या चीज़ हो रही है. देन वी विल स्टडी फ्रॉम दिस पैराग्राफ. एग्स, यानी कि सबसे पहले क्या होता है? बटरफ्लाई जो एग देती है, एग्स होते हैं. एग से क्या चीज़ बनती है? कैटरपिलर. लीफ के ऊपर रहता है वो कैटरपिलर. कैटरपिलर से क्या चीज़ बनती है? प्यूपा. और प्यूपा से डायरेक्ट चीज़ बन जाती है बटरफ्लाई. अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पैराग्राफ. The female butterfly lays hundreds of eggs on the underside of the leaves of the plants. जो फीमेल बटरफ्लाई है वो हंड्रेड्स की तादाद में एग्स देती है. कहाँ पर? लीव्स पर, यानी कि प्लांट्स के पौधों पर हंड्रेड्स की तादाद में वो एग्स ले करेगी. आफ्टर अ वीक स्मॉल लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स हैच फ्रॉम द एग्स. एक वीक के बाद एक स्मॉल लार्वा की फॉर्म में कैटरपिलर जो है वो उन एग्स से निकल जाता है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है? एग्स, यानी जो बटरफ्लाई ने सारे एग्स दिए हैं वो एक एक एग, सारे एग अलग अलग कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ग्रो करके वो क्या बन जाएगा? सबसे पहले कैटरपिलर. They feed on the leaves and when they have reached full size each caterpillar moves to a dry sheltered place.
यानी जो कैटरपिलर जो है वो निकले हैं एग से, वो किस पर फीड करेंगे, लीव्स पर फीड करेंगे, लीव्स पे ऊपर ही होते हैं क्योंकि वो, और फिर जब वो अपने फुल साइज़ में पहुंच जाएंगे तो हर कैटरपिलर जो है वो एक ड्राई शेल्टर्ड वाली जगह पर चला जाएगा। इट प्रोड्यूसेस अ फाइन थ्रेड एंड फॉर्म्स अ शेल कॉल्ड अ कोकून। उसके बाद क्या होगा, वो फाइन थ्रेड फॉर्म कर लेंगे और अपने ऊपर एक शेल बना लेगा, यानी उसकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग हो जाएगी शेल की, और वो शेल क्या कहलाएगा, कोकून। इनसाइड द कोकून द इंसेक्ट्स बिकम अ प्यूपा। इस कोकून के अंदर इंसेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा में। तो यानी कि यहाँ पर जो है वो आप प्यूपा में देख सकते हैं कि ये जो ऊपर जो है वो पूरी कवरिंग है, ये शेल है जिसको कोकून कहा है, और इसके अंदर जो है वो क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। While it is in this sleep-like state, changes take place in its body and a complete butterfly is formed inside it. यानी जब ये sleep-like state में होता है, क्योंकि अब वो उस प्यूपा स्टेज क्या है, उसको खून के अंदर है वो ऑर्गेनिज्म, तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं उस वक्त तक जब तक कि वो कंप्लीट बटरफ्लाई नहीं बन जाती, यानी उसी के अंदर वो कंप्लीट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती होता है। द कोकून स्प्लिट्स एंड द न्यूली फॉर्म बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम इट। तो उसके बाद क्या होता है, जो प्यूपा के ऊपर की जो कवरिंग है ये एकदम से बर्स्ट होती है, वो खुल जाती है, और इसके अंदर जो बटरफ्लाई न्यू बनी है वो इसके अंदर से निकल जाती है, और एक अलग ऑर्गेनिज्म यानी कि एक पूरा बटरफ्लाई जो है वो दोबारा बन जाती है। फिर ये साइकिल जो है वो दोबारा इसी तरह से स्टार्ट होती हुई चलती रहेगी, यानी बटरफ्लाई फिर एग्स देगी, एग से फिर कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर से फिर प्यूपा बनेगा, और प्यूपा से फिर बटरफ्लाई। सो दिस वॉज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, यानी कि रिप्रोडक्शन बटरफ्लाई में इस तरह से होती है। कम टू नेक्स्ट पेज। Okay, come to next page. The eggs of insects such as dragonflies or cockroaches do not hatch into larvae or caterpillars. जो कुछ इंसेक्ट जैसे ड्रैगनफ्लाइज या कॉकरोचेस की बात कर लो, तो उनके एग्स जो हैं वो लार्वा या कैटरपिलर में चेंज नहीं होते। जैसे जो कैटरपिलर की स्टेज आती है बीच में, तो इनके एग्स जो उसमें कन्वर्ट नहीं होते। दे हैच इनटू टाइनी इनकम्प्लीट इंसेक्ट्स कॉल्ड निम्स। वो डायरेक्टली जो है वो इनकम्प्लीट इंसेक्ट्स या एक फॉर्म होती है जो कि निम्फ कहलाती है, वो डायरेक्टली उसमें कन्वर्ट होता है। A nymph has legs, compound eyes and small wings. और वो nymph स्टेज कैसी होती है, उसके legs भी होते हैं, eyes भी होती हैं और wings भी होती हैं। It grows to form a complete insect, और डायरेक्टली कुछ टाइम के बाद वो nymph जो है वो एक कंप्लीट इंसेक्ट में ग्रो होके कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक कुछ ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे होते हैं जिसमें कैटरपिलर वाला स्टेज नहीं होता, डायरेक्ट nymph बनता है, और nymph से डायरेक्ट जो है वो कंप्लीट इंसेक्ट बन जाता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज फिश। अब हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन फिश में किस तरह से होती है। फर्स्टली यू हैव टू लुक इन दिस डायग्राम सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर। सबसे पहले क्या होती है, एडल्ट फिश नज़र आ रही है आपको। फिश जो है वो क्या देंगी, एग्स। एग से जो है वो बनेगा हैच्ड लार्वा, यानी एग से निकलने के बाद जो वो लार्वा की स्टेज होगी जो सिर्फ स्विमिंग करेगी वाटर के अंदर। लार्वा से जो है वो क्या बनेंगी, फ्राई फिश। फ्राई फिश जो है वो कहते हैं यानी जो इमेच्योर फिश होती है, बेबी फिश जिसको कहा जा सकता है, और उसके बाद जो है वो एडल्ट फिश बन जाएगी। नाउ कम टू दिस पैराग्राफ। इन मोस्ट फिश द फीमेल लेस बैचेस ऑफ एग्स इन वाटर। ज़्यादातर फिशेज़ में क्या होता है कि फीमेल जो है वो बहुत सारे एग्स पानी के अंदर देती है। बेबी फिश कॉल्ड फ्राई बिगिन टू स्विम अबाउट एंड फीड एज सुन एज दे हैच। तो बेबी फ़िश को फ्राई कहा जाता है, और वो जो है वो जल्दी से जो है वो स्विमिंग स्टार्ट कर देती है, जितनी जल्दी हो सकता है। जैसे ही वो एग से निकलती है तो वो फ़ौरन से वाटर के अंदर स्विमिंग स्टार्ट कर देती है। द फीमेल्स ऑफ सम फिश सच एज स्टिकलबैक्स ले एग्स इन नेस्ट इन द वाटर। कुछ फिशेस जैसे कि स्टिकलबैक्स एक फ़िश का नाम है जिसकी एग्जाम्पल दी है, तो वो एग्स कहाँ पे देती हैं, नेस्ट के अंदर, वाटर में। द मेल फिश लुक आफ्टर द एग्स फॉर 7 to 10 days। जो मेल फिश होती है वो क्या करती है कि वो उन एग्स का ख्याल रखती है 7 से 10 दिन तक। When they hatch, the young fry are kept in the nest for a month before they begin to swim and feed freely। उसके बाद जब वो उस एग में से निकलती है, यंग फ्राई जो यानी कि जो यंग फिश है उसको नेस्ट में रखा जाता है एक मंथ के लिए, जब तक कि वो कम्प्लीटली पूरा मुकम्मल तौर पर स्विमिंग नहीं सीख जाती है, इस तरह से इतनी ग्रो नहीं कर जाती कि वो खुद से जो है वो फीड कर सके फ्रीली। सो दिस वॉज द रिप्रोडक्शन ऑफ फिश। सबसे पहले क्या हुआ, एग्स। एग से क्या बनता है, हैश्ड लार्वा। लार्वा जो है वो क्या है, एक ऐसे स्विमिंग स्टेज है, यानी कि जो वाटर में स्विमिंग करेगी, उससे बस थोड़ा सा और मज़ीद ग्रो करके फ्राई फिश यानी बेबी फिश कहलाती है, और मज़ीद ग्रो करके वो क्या बन जाती है, एडल्ट फिश। सो दिस वॉज द रिप्रोडक्शन इन फिश। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉग। रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग। फ्रॉग में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फर्स्टली वी विल सी दिस डायग्राम। सबसे पहले हम इस डायग्राम से समझेंगे। एडल्ट फ्रॉग्स क्या होगा, सबसे पहले वो भी एग्स
देंगे। एग्स का जो है वो एक ग्रुप होगा और हर एग जो है वो कन्वर्ट होगा सब टेडपूल में। टेडपूल से जो है वो बनेगा फ्रॉगलेट यानी स्मॉल फ्रॉग, और स्मॉल फ्रॉग से डायरेक्ट बन जाएगा एडल्ट फ्रॉग। अब ये चीज़ें क्या हैं, वी विल स्टडी इन दिस पैराग्राफ। In the rainy season, the female frog lays eggs in a pond. These eggs stick to each other in a type of jelly and are called spawn. Rainy season में क्या होता है कि जो फीमेल फ्रॉग है वो कहाँ पर अंडे देता है, पॉन्ड के अंदर। ये सारे एग्स जो है एक दूसरे से स्टिक हुए होते हैं। यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर, एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल स्टिक यानी कि चिपके हुए हैं इन अ टाइप ऑफ जेली, एक जेली की फॉर्म है। और इस ग्रुप ऑफ एग्स को क्या जाता है, स्पॉन, यानी जो सारे एग्स हैं इनको स्पॉन कहते हैं। After 10 days, the jelly around the egg melts and a tiny baby frog called a tadpole comes out. कुछ अरसे के बाद यानी 10 days के बाद क्या होती है, जो जेली होती है इनके इर्द गिर्द जो वो मेल्ट हो जाती है और उसके बाद हर एग कन्वर्ट हो जाता है टैडपोल में। टैडपोल क्या है, इट हैज़ अ हेड एंड अ टेल। इसके क्या होता है, हेड होती है और ये टेल पार्ट है इसका। एंड इट्स बॉडी इज़ लॉन्ग, और इसकी बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग। द टैडपोल अटैच इटसेल्फ टू अ वाटर वीड एंड कीप्स ऑन ग्रोइंग। वो जो है वो अपने आप को वाटर के ऊपर अटैच करके रखता है अपने आप को, और वो बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है। गिल्स स्टार्ट ग्रोइंग आफ्टर 4 वीक्स। 4 वीक्स के बाद उसके अंदर गिल्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। गिल्स से क्या होंगी, रेस्पिरेशन होगी। आफ्टर 6 to 9 वीक्स लेग्स बिगिन टू अपीयर। 6 और 9 वीक्स के बाद जो है वो लेग्स बनना उसकी शुरू हो जाती हैं, यानी फ्रॉगलेट जब बनेगा वो तो कैसा होगा, इसके लेग्स भी बनना शुरू हो जाएंगी। आफ्टर 3 months द टैडपोल चेंज इनटू अ कंप्लीट फ्रॉग। और 3 months के बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस आने के बाद वो मुकम्मल जो है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि इसमें रिप्रोडक्शन फ्रॉग में कैसे होगी कि फ्रॉग से एग्स बनते हैं, वो ग्रुप ऑफ एग्स क्या कहलाते हैं, स्पॉन। ये जेली जो है वो जब मतलब एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, जब ये अलग अलग हो जाएंगे, इनकी जेली टूट जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, टैडपोल में। टैडपोल में सिर्फ हेड और टेल होता है, और टैडपोल से वो क्या बनता है, फ्रॉगलेट, यानी उसके लेग्स वगैरह बनने शुरू होते हैं। फाइनली उसके बाद वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में इस तरह से होती है रिप्रोडक्शन। कम टू द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज बर्ड्स। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, बर्ड है। बर्ड में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, सेम होगा, एग्स ही देंगे बर्ड्स भी। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन विच द फीमेल लेज 2 or 4 एग्स। सबसे पहले क्या होता है, ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं अपना, जिसमें फीमेल 2 से 4 एग्स जो है वो देती है। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ अ नेस्ट एंड देयर आर 4 एग्स इन द नेस्ट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एग हैज़ अ हार्ड आउटर शेल। एक एग के ऊपर हार्ड आउटर शेल होता है। द फीमेल सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। फीमेल जो है वो अपने एग्स के ऊपर खुद बैठती है ताकि वो उनको गर्म कर रख सके। आफ्टर 2 to 4 वीक्स द एग हैच एंड बेबी चिक इमर्ज। कुछ 2 से 4 हफ्ते के बाद जो है वो एग से बेबी चिक निकलता है, यानी जो बर्ड होगा वो किस फॉर्म में होगा, यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे ही एग टूटेगा वो बेबी चिक जो है वो यानी कि बेबी फॉर्म में होगा। दे आर कवर्ड विद स्मॉल फीदर्स एंड देयर आईलिड्स आर क्लोज्ड। उनके ऊपर जो है वो स्मॉल फीदर्स की कवरिंग होती है, उनकी आईलिड्स भी क्लोज होती हैं। बोथ पेरेंट्स फीड एंड लुक आफ्टर द बेबी बर्ड टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई एंड फाइंड देयर ओन फूड। दोनों पेरेंट्स जो हैं वो उसका ख्याल रखते हैं बेबी बर्ड का उस वक्त जब तक वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो जाती कि वो खुद से फ्लाई करने लगे और अपना फूड खुद से हासिल कर ले। सो आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ टाइम तक जो है वो बेबी बर्ड जो है वो पेरेंट्स को ख्याल रखेंगे और उसके बाद जो है वो न्यू बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ अ रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स। के बर्ड्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, पहले एग्स होते हैं, एग से फिर बेबी बर्ड बनता है, बेबी चिक बनता है, और उससे जो है फाइनली एक फुल बर्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन मेमल्स। मेमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी मेमल्स में क्या आ जाता है, ह्यूमंस हमारे एग्जांपल आ जाती है, और कैट वगैरह आ जाते हैं, कैट डॉग्स वगैरह। इन ह्यूमंस एंड अदर मेमल्स फीमेल गिव बर्थ टू बेबीज़। ह्यूमंस में या दूसरे मेमल्स में क्या होता है, फीमेल बेबीज़ को डायरेक्ट बर्थ देती है, यानी कि एग्स नहीं होंगे इसमें, डायरेक्ट क्या होंगे, बेबीज़। एज सून एज द बेबी इज़ बॉर्न इट बिगन्स टू फीड ऑन इट्स मदर्स मिल्क। जैसे ही जो है वो बेबी बॉर्न होता है वो मदर्स मिल्क पर फीड करना स्टार्ट करता है। बोथ पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबी। दोनों पेरेंट्स जो है वो उस मेल और फीमेल यानी उस बेबी का ख्याल रखते हैं। When the young animals are strong enough to find their food, they leave their parents, except in the case of humans who do not leave their parents until they are adults. यानी जब ये एनिमल्स यंग होते हैं, यानी कि वो इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो अपना फूड वगैरह खुद
देख सकते हैं, अपना अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर अकेले ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे और ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल है, काऊ की एग्जांपल ले लो, कैट की एग्जांपल ले लो, वो हमेशा तो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ह्यूमंस। ऐसा सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता, क्योंकि पेरेंट ये उस वक्त तक अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते जब तक कि वो बिल्कुल एडल्ट हो जाए, बड़े क्यों ना हो जाए। सो दिस वॉज द रिप्रोडक्शन इन मेमल्स। मेमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है कि वो अपने बेबीज़ को डायरेक्ट, फीमेल जो है वो बर्थ देती है और अपने बेबीज़ प्रोड्यूस करती है, और फिर बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो उनका ख्याल रखते हैं। So this was reproduction in mammals. So students, today we will discuss just till here because it is a lengthy chapter. So further topics we will continue in the next video, in next class. So till then, what you have to do, whatever the work I will attach with the attach in PDF with this video, you have to complete that work. So you have to watch the video carefully. I hope students that till here you have understood each and everything very carefully. Now we will meet you in next class and next video, but you have to complete your work on time with PDF. जो भी PDF इसके साथ अटैच होगा वो काम ने अपने कॉपी में करना है. We will meet you in next class and next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.